राजधानी जयपुर एक बार फिर पलायन के नारों के कारण पलायन की बात को लेकर चर्चा में है और ताज़ा वजह है जयपुर के शास्त्री नगर इलाके के इस शिवाजी नगर क्षेत्र में घरों के बाहर लगे हुए पोस्टर जिसमें ये अपील की गई है कि अपना घर किसी गैर सनातनी को न बेचें। इस इलाके में पिछले कुछ समय में कई मकान बिके हैं और कई मकान बिकने के कारण, बड़ी संख्या में मकान बिकने के कारण डेमोग्राफी में चेंज हो गया है और उसी वजह से जो ये इस तरह की अपील है वो की जा रही है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं जिन्होंने अपने घरों के बाहर ये पोस्टर लगाए हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये आखिर क्या बात है और ये पोस्टर आपने क्यों लगवाए हैं, ऐसी क्या तकलीफ है? ये पोस्टर इसीलिए लगाए गए हैं भाई, हमने हमारे सुरक्षा के लिए भाई जो भी भाई आए तो देखे तो ये तो दे भाई मकान सनातनी को दिया जाए, अन्य जाति को नहीं दे भाई। जो पूजा पाठ करे आदमी आके बैठे हमारे में बैठने लायक हो और हमारे यहाँ मोहल्ले में भी कुछ नहीं हो। और देखो हर चीज़ का अब कल से 4 दिन से मैंने ये हुआ है तो लोग बागों को बल्कि मेरे पे जलेसी और हो रही है लोगों को कि ये औरत ने इतने ये लोगों ने इतना मुद्दा उठा लिया तो ये गलती। अरे इधर आ जाओ थोड़ी सी देर के लिए। मैं बोला है ना जो इन लोगों ने ये मुद्दा उठा लिया तो सर हमने कोई गलती नहीं की है, ये तो हमने हमारी सुरक्षा के लिए लगाया है और सनातनी को मकान दिए जाए और अन्य जाति को नहीं दिए जाए। सुरक्षा को लेकर आप लोगों को क्या चुनौतियां आ रही है? सुरक्षा को लेकर क्या तकलीफ है? जितने भी युवा पीढ़ी थी वो खराब हो रही है, यहाँ पे नशा बेचा जा रहा है। सबसे बड़े तो हमारे बच्चे जो आज की जनरेशन है वो ख़त्म हो रही है। इसमें गांजा वगैरह बिक रहा है, यहाँ सरेआम बिक रहा है और बच्चे छोटी छोटी वगैरह नस्ल है वो खराब हो रही है। और वो पहले नहीं थी, जब से हमारे हिंदू भाई रह रहे थे जो यहाँ से बेच के गए, पहले कुछ भी नहीं था। अब 2-3 साल में हमें बहुत दिक्कत आ रही है। किसको बेच के गए और क्या ये समस्या आ गई उनके बीच? हिंदू समाज को बेच के गए, बस उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमारे को, हम चाहते हैं कि मकान बेचे सनातनी को दें। सुरक्षा को लेकर भी आप लोगों को सामने कोई चुनौती आती है? बिल्कुल, देखो हमारे को आगे चल के मन में डर है कि आगे भविष्य में कुछ भी हो सकता है। जब आज हमारी युवा पीढ़ी खराब हो रही है तो आगे की कोई गारंटी नहीं, आगे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कितने मकान बिके हैं और कितना चेंज हुआ है जो दूसरे गैर हिंदू? मतलब 50% मकान बिक चुके हैं 75% मकान बिक चुके हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये पर्चा लगाया भाई सनातनी को मकान दो, अन्य जाति को मत। वो ठीक है, लेकिन अभी आपको सुरक्षा को लेकर अभी तो कोई तकलीफ नहीं है? अभी तो कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन कल ही औरतें है ना जो अन्य जाति की औरतें मीटिंग कर रही थी, ऐसे जगह जगह इकट्ठी हो रही थी और मेरी तरफ हाथ कर करके औरतें बातें कर रही थी। तो ये तो सर में हमारे साथ अगर हमने ये भी करा तो हमारे को ये भी डर आगे के लिए भाई लोग बाग हमारे पे हैवी हो जाएंगे, ये भी हमारे को डर लग रहा है। अब आप ही सोचो। अच्छा, बहुत सारी जगह पोस्टर तो लगाए गए थे और अब ये मैं देख रहा हूँ कि पोस्टर जो है वो कई जगह से हटा लिए गए, तो किसने हटाए? ये प्रशासन के ही काम है और दूसरा कोई नहीं हटा रहा है, क्योंकि जिन के घर है इन सनातनियों ने लगाया है। प्रत्येक घर पे मकान का मालिक है, उसने ये पर्चे लगाए थे, अन्यथा किसी ने नहीं लगाए और हटा रहा है, प्रशासन हटा रही है इस चीज़ को। अब वो तो वही जाने, हमें क्या मतलब है। हमें कुछ पता होता तो हम बताते, हम रोकते, हमारे सामने तो हटा रहे नहीं। हमारा मकान है, इस पे हटा नहीं पा रहे क्योंकि हमने खुद खड़े हुए हैं, हम 2 जने। हमारा गेट खुला रहता है इसलिए यहाँ पे आ रहे नहीं है और आ रहे नहीं। बाकी जो नहीं रह रहे उनके मकान पे से हटाए हैं, बिल्कुल मंदिर पे से हटा दिया, जो कि भगवान का राम जी का मंदिर है उस पे से हटा दिया। उसका कोई कारण हो सकता है? तो बहरहाल लोग कह रहे हैं कि उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता है और इस सुरक्षा को लेकर वो चाहते हैं कि यहाँ की जो डेमोग्राफी है वो चेंज ना हो। और पिछले कुछ समय से जो, जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि करीब 75% मकान यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो बेचकर किसी दूसरी जगह चले गए हैं और वो जितने मकान बेचे गए हैं वो गैर हिंदुओं को बेचे गए हैं और उससे डेमोग्राफी में चेंज आ रहा है और इस इलाके में नशे की प्रवृत्ति जो है वो युवाओं में बढ़ रही है और जिससे इन लोगों को अब अपनी सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंताएं हैं। सहयोगी कमलेश भाटी के साथ अभिषेक आढ़ा, भारत एक्सप्रेस, जयपुर।